ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को बदला जा सकता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को बदला जा सकता है। सिद्ध करना, किसी स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड की कुल ऊर्जा का मान mgh होता है। तो इसके लिए माना एक पिंड ए है जो पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है। तो पिंड जो है ए है जिसका द्रव्यमान, कोई पिंड है जो h ऊंचाई से बिंदु ए से गिरना प्रारंभ करता है। तो मान लीजिए, माना पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, माना पिंड बिंदु ए पर स्थित है, अतः बिंदु ए पर पिंड का प्रारंभिक वेग u बराबर 0, अतः पिंड की गतिज ऊर्जा k1 बराबर हाफ m u स्क्वायर या k1 बराबर 1/2 m गुणे, चूँकि पिंड विरामावस्था से गिरना प्रारंभ करता है इसलिए u बराबर 0। तो u का मान 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर कर देंगे तो k1 बराबर आ जाएगा 1/2 m गुणे 0 या k1 बराबर 0। माना पिंड जो, अतः पिंड की स्थितिज ऊर्जा u1 बराबर, बिंदु ए पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा u1 बराबर, चूँकि पिंड ये जो है बिंदु ए पर जो है बिंदु ए पर जो है पिंड h ऊंचाई पर स्थित है, अतः पिंड की स्थितिज ऊर्जा u1 बराबर mgh। बिंदु ए पर कुल ऊर्जा बराबर mgh प्लस 0, मतलब स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा बराबर mgh। इस तरह से बिंदु ए पर पिंड की कुल ऊर्जा mgh होगी। माना पिंड जो है बिंदु ए से गिर करके बिंदु बी पर आ जाता है, अतः पिंड का बिंदु बी पर वेग बराबर, पिंड का बिंदु बी पर वेग v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से, क्योंकि वह पिंड बिंदु ए से गिरना प्रारंभ करता है अर्थात u प्रारंभिक वेग u बराबर 0, u बराबर 0 अर्थात v स्क्वायर बराबर 0 स्क्वायर प्लस 2g। कितनी ऊंचाई वह गिरा है? x ऊंचाई गिरा है, तो v स्क्वायर बराबर 2gx। अतः बिंदु b पर पिंड की गतिज ऊर्जा k2 बराबर 1/2 mv स्क्वायर से, k2 बराबर 1/2 m गुणे v स्क्वायर का मान कितना हो गया 2gx। 2gx रख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, mgx आ जाएगा, k2 बराबर mgx। अतः बिंदु b पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा u2 बराबर mg। क्वेश्चन में देखिए पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, बिंदु b की पृथ्वी तल से ऊंचाई है h-x, इसलिए आ जाएगा पिंड की स्थितिज ऊर्जा u2 बराबर mg पोस्ट में h-x। समीकरण नंबर 6। इसलिए उस पिंड की बिंदु b पर कुल ऊर्जा बराबर k2 प्लस u2, तो k2 का मान है mgx प्लस mg कोष्ट में h-x, तो mgx प्लस mgh माइनस mgx से कट जाएगा, आएगा mgh। इसका मतलब ये है कि पिंड अगर बिंदु ए पर रहा तब भी उसकी कुल ऊर्जा mgh रही, और जब पिंड बी पर आ गया तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी हो गई, mgh ही रही। मान लीजिए पिंड जो है बिंदु ए से गिर करके पृथ्वी तल बिंदु सी पर आ जाता है, तो जब अतः पिंड का बिंदु सी पर वेग v1 स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh से v1 स्क्वायर बराबर, चूँकि u प्रारंभिक वेग 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2g। अब कितनी ऊंचाई वो गिर चुका है, h ऊंचाई देखिए गिर चुका है, इसलिए जब वो h ऊंचाई गिर चुका है तो लिखेंगे
v1² बराबर 2gh। अतः पिंड की गतिज ऊर्जा K3 बराबर 1/2 m v1² या K3 बराबर 1/2 m गुणे v1² का मान रख देंगे 2gh, तो 2gh रख देंगे, 2 से कट जाएगा, आएगा K3 बराबर mgh। इसके बाद चूँकि पिंड जो है पृथ्वी तल पे आ गया है, इसलिए पृथ्वी तल से बिंदु C पर पृथ्वी तल से ऊंचाई उसकी 0 होगी, तो h बराबर क्या होगा 0। अतः बिंदु C पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा u3 बराबर mg गुणे 0 या u3 बराबर 0। तो इस तरह से कुल ऊर्जा बराबर K3 प्लस u3 बराबर K3 का मान देखिए, K3 का मान हम निकाले हैं mgh, तो K3 का मान रख देंगे mgh प्लस u3 का मान 0 बराबर mgh। इसका मतलब ये है कि बिंदु C पर भी पिंड की कुल ऊर्जा का मान mgh है। अतः स्पष्ट है कि किसी स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड की प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा का मान mgh होता है। तो इस तरह से नोट नंबर 1, जब पिंड स्वतंत्रतापूर्वक गिरता है तो पिंड का प्रारंभिक वेग u0 होता है। नोट नंबर 2, पिंड की गतिज ऊर्जा K बराबर ½ mv², जहाँ m बराबर पिंड का द्रव्यमान, v बराबर पिंड का वेग है। नोट नंबर 3 है पिंड की स्थितिज ऊर्जा U बराबर mgh, जहाँ m बराबर पिंड का द्रव्यमान, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण, h बराबर पृथ्वी तल से ऊंचाई। नोट नंबर 4, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को बदला जा सकता है। नोट नंबर 5, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। नोट नंबर 6, 1 जूल बराबर 10⁻⁷ अर्क।